एपिसोड के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टर निंग से 6 फीट के डिस्टेंस पर चल रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ मैं इनके सामने किसी भी कीमत पर कुत्ते में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता। अगर मैं इनके सामने कुत्ते में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा तो ये काफ़ी खतरनाक तरीके से मुझे चीर फाड़ करके मार डालेगी। उसी समय सिस्टर निंग जो है वो पीछे पलटती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं आसपास के एरिया को चेक कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। फिर सिस्टर निंग जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी स्प्रिंग सिटी में मिशन करने के लिए आओगे। मुझे लगा था कि हम दोनों जो है वो लंबे समय तक नहीं मिलेंगे। मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई है क्या तुम उसे सीख गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं तुम्हें सच सच बताऊं। उसी समय सिस्टर निंग कहती है कि ऑफकोर्स तुम्हें मुझे सच बताना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने उन टेक्निकों को मास्टर कर लिया है। इस बात को सुनकर सिस्टर निंग जो है वो चौंक जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या क्या इन्होंने फिर से उन टेक्निकों को मास्टर कर लिया है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही जल्दी इन टेक्निकों को सीख गए। फिर तुम उस समय इतना लेजी क्यों रहते थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ये तो सब पास्ट की बात है। उस समय की घटना को तो उस समय की जो बात है उसे चलो छोड़ते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि ये तो मैं एनपीसी के बॉडी में आया हूँ। वो जो एनपीसी है वो भले ही कल्टीवेट करने पर अच्छा होता, लेकिन उन्होंने जो है वो कल्टीवेट नहीं किया था, इसीलिए वो कचरा था। लेकिन मैं एनपीसी के बॉडी में आया हूँ तो मुझे तो अपने आप को बचाना है, इसलिए मुझे कल्टीवेट तो करना ही होगा। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो झूठ झूठ कहने लगता है और कहने लगता है कि तुम जो है वो बहुत अच्छी सिखाती हो और तुम्हारा सिखाया हुआ मैं कैसे ना सीखूं। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एकदम ज्ञान की बातें टाइप से पेल रहा होता है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपने मन में कहने लगता है कि कुछ समय के बाद मैं जब चौथा रील में पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा। फिर मैं पूरी तरीके से मेरे जो जान है वो तुम्हारे हाथों से लेने से मैं बच जाऊंगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है। उसी समय सिस्टर निंग जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और फिर कहने लगती है कि मेरे पास जो है स्पिरिट जेट बॉडी है, तुम इसीलिए मेरे पास आए हो ना अपना कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर चौंक जाता है और सिस्टर निंग फिर आगे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम इसके लिए नहीं आए हो ना। ऐसे कह के ये जो सिस्टर निंग होती है वो मुस्कुराने लगती है। फिर कहती है कि चलो उस मंदिर पर चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ चलो, और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मंदिर के अंदर दिखाया जाता है। सिस्टर निंग और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मंदिर के अंदर आ जाता है। तभी सिस्टर निंग जो है वो मंदिर को साफ सुथरा देखकर कहने लगती है कि ये जो मंदिर है वो तो बहुत ही साफ सुथरा है। ऐसा नहीं लगता है कि इसे रोज़ ऐसा नहीं लगता है कि ये इस तरीके से है, ये हमेशा साफ रहता है और साफ सफाई कोई करके चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड ही नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि देखो सिस्टर निंग, वहाँ पे एक मिरर है। उस मिरर को देखकर सिस्टर निंग कहने लगी क्या यही मिरर डीमन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यस यस यही मिरर डीमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई और ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिरर है यही ये जो मिरर डीमन है वो हो सकता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बात करते हुए निंग कहती है कि यहाँ पे तो वाकई में कोई डीमन का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। तो फिर ये टेम्पल जो है वो किस चीज़ का टेम्पल है, क्या कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बातें करने लगती है। उसी समय पीछे से किसी की परछाई को दिखाया जाता है और वो जो परछाई है वो तेज़ी से इन दोनों की ओर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पलटता है और कहने लगता है सिस्टर निंग बी केयरफुल। उसी समय हमारे जो मेन के उसी समय सिस्टर निंग के ऊपर हमला हो जाती है और सिस्टर निंग जो है उसके हमले से डॉज कर लेती है और वो अपने तलवार को निकाल लेती है। तभी सिस्टर निंग जो है इस पाइथन को देखकर कहती है कि ये तो चीयू स्पिरिट पाइथन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा जो स्वॉर्ड है, अपने मन में कहता है कि मेरा जो स्वॉर्ड है वो तो जिन चैन के पास है, उसे मैंने रिपेयर करने के लिए उसके स्टेज को बढ़ाने के लिए दे दिया है। फिर यहाँ पे इस डीमन को देखता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो है ये कोई स्पिरिट डीमन नहीं है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर लगता है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चिल्लाते हुए सिस्टर निंग से कहने लगता है कि सिस्टर निंग, ये चीयू पाइथन जो है वो काफ़ी खतरनाक है। इसका जो रिलम है ह्यूमन जो कल्टीवेट करते हैं, जो गोल्डन कोर लेवल होते हैं उसी लेवल के बराबर इनका ऑरा मुझे महसूस हो रहा है।
बी केयरफुल कह के हमारा मेन कैरेक्टर उसे आवाज़ देने लगता है। तभी ये वाट कहती है, उसी समय इसके ऊपर जोर से हमला हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टर सिस्टर कह के चिल्लाने लगता है। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है जिसको हमला पड़ी हुई होती है और इसी वजह से ये काफ़ी घायल हो जाती है। फिर इसको खाने के लिए ये जो पाइथन होता है वो आगे की ओर बढ़ने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर इसे बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है और यहीं पर ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।